लगभग 2.5 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली को मेयर तो मिल गया, लेकिन मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान सदन में जो देखने को मिला, वह भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से शर्मसार किया है। इन सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी। इनसे बात करते हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल या देश के लगभग सभी राजनीतिक दल स्वस्थ लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का जो आचरण है वही शर्मसार करने वाला है। और शर्मसार करने वाली बात हो जाती है जब ऐसी घटनाएं सदन में देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। पूनम जी, लोकतंत्र के मंदिर जिसको हम कहते हैं, भारत जैसे लोकतंत्र में जो व्यवस्था इस बार एमसीडी के सदन में देखने को मिला, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसकी दुहाई देकर केजरीवाल जी जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हैं, आज वो उसी को कहाँ मान रहे हैं। मेयर तो बन चुका है और इस मेयर बनाने में भी आपने देखा किस तरह से हंगामा होता रहा, पिछला 2.5 महीना किस तरह से गुजरा। जबकि आम आदमी पार्टी के पास पहले ही बहुमत है, तो वो किस बात से डर रही थी, इसका जवाब अभी तक ना हमें मिल पाया है, ना ही जनता ही ढूँढ पाई है। आखिरकार मेयर उन्हीं का बनना था, क्योंकि उन्हीं के ज़्यादा पार्षद थे और वोटिंग भी वही ज़्यादा होनी थी, तो वही हुआ। उसके बनने के बाद भी उन्हें अभी भी ये डर है कि उन्होंने अपने पार्षदों को अंदर फ़ोन ले जाने की अनुमति दी। मेयर के चुनाव में तो मना कर दिया, क्योंकि पता था कि वहाँ पे हमारे पूरा बहुमत पूरा हमारी तरफ जा ही रहा है, पर जब स्टैंडिंग कमेटी का और उसका होना था चुनाव उप मेयर का, तब भी नहीं, वो फ़ोन अंदर ले गए, उसके बाद हंगामा किया, तो ये चीज़ें गलत हैं। आम आदमी पार्टी ही लोकतंत्र की, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, निजता जो होनी चाहिए वोटिंग में उसका उल्लंघन कर रही है। तो और जैसे ही मेयर बना उसने अपनी जो तानाशाही थी, जैसा केजरीवाल जी करते हैं, वही उन्होंने दिखानी शुरू कर दी। कल से कल क्या कहें, परसों से ही हमारे सारे पार्षद वहाँ बैठे हैं और बार-बार वो कैंसल कर के बाहर जा रही हैं, 2 मिनट कह के आ रही हैं कि 1 घंटे तक सदन की कार्रवाई नहीं हो रही है, सभी परेशान हैं। हमारी महिला पार्षद भी बताइए, सुबह से रात, पूरी रात तक वहाँ बैठे रहीं और सुनने में आ रहा है आज शायद कुछ होगा। लेकिन जैसा तानाशाह केजरीवाल है, तो बाकी भी उसके नेता सेम उसी की ही पॉलिसी पे चलते हैं। उन्हें जनता से या बाकी नेताओं से किसी के, जहाँ दिल्ली के विकास से भी कोई सरोकार नहीं है, काम रुकता है तो रुक जाए, नहीं हो रहा है तो ना हो। लेकिन केजरीवाल जी की जो फितरत थी, कुर्सी पर बैठते ही वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। उन्हें केवल गद्दी और राजनीति का जो चस्का लगा हुआ है, वही उनके सभी नेताओं को लगा हुआ है। जैसे ही शैली जी बनी है मेयर, उन्होंने भी अपना वही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये जो इस बार जो महिला जो पार्षद हैं, उनका जो काम देखने को मिला, अमूमन जो हम कहते हैं कि महिला बहुत शालीन होती है और विशेष करके जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में आती है, लेकिन इस बार तो सदन में महिलाएं भी हाथापाई करती हुई दिखी। ये कितना शर्मसार करने वाला है? देखिए, 3-4 बार से वो बार-बार जा रही हैं, पेशेंस की एक हद होती है। जब आपको आतिशी वहाँ पर आम आदमी पार्टी की विधायिका बैठी हैं और वो अपने पार्षदों को लगातार उकसा रही हैं, उन्हें वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है कि आप करो, उन लोगों की फितरत ही यही है। आम आदमी पार्टी के जो भी नेता यहाँ बने हैं, मुझे कहने में कोई संकोच, कोई डर नहीं, उनका कोई भी सामाजिक दायरा नहीं है, उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन लोगों को सोशल स्किल्स जहाँ तक मुझे लगता है नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ही, आप देखेंगे कि बहुत पहली बार वो चुनकर आए और बिल्कुल साधारण लोगों में से चुन के आए, तो उन्हें शायद इन चीज़ों की गरिमा ही नहीं पता कि हमें अपने सामने से कैसे बिहेव करना है या हमें किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ना तो महिलाएँ देखी जा रही हैं, ना पुरुष देखा जा रहा है, गाली-गलौज। आप ये देखिए, सदन में अगर लोग बैठे हैं और जो चुन के आए हैं लोग, अगर कोई गली में भी गाली-गलौज करता है, एक-दूसरे के ऊपर हाथापाई करता है, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता के सामने ये अपना क्या रोल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई सेब फेंक रहा है, खाली बॉटल्स फेंक रहे हैं। महिलाओं की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, महिलाएँ जब तक चुप रहेंगी, जब उनके ऊपर आगे से वार होगा तो बर्दाश्त की एक हद होती है। आम आदमी पार्टी शायद ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। देखो, वार और आर-पार की जब बात होती है तो वार तो करा भी जाता है, कितना कोई आदमी सहेगा। ये चीज़ गलत है, तो महिलाओं ने प्रतिकार किया है और उन्हें करना भी चाहिए। एक चीज़ और ये है कि जिस तरीके से राजनीति रही, दोनों ही पार्टियाँ ये कहती रहीं कि हम जो है वो मेयर बनाना चाहते हैं, हम स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं।
दोनों पार्टियां कहते रही और दोनों ही विरोध में दिखी। दोनों ही जब बनाने की बारी आई, दोनों ही एक दूसरे पर छींटाकशी करके, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके और चुनाव को टालने की कोशिश करती हुई दिखी। क्या राजनीतिक मंशा है? क्या ये पूरी तरीके से सत्ता की लड़ाई में सारी चीजें जो है ताक पर रख देने की नीयत है? देखिए वही बात चल रही है। मैंने कहा ना, केजरीवाल जी को क्या डर था जब उन्होंने पहली बार ही हंगामा शुरू कर दिया। जब एल्डरमैन बन के आए थे, चाहे वो पहले वोट करें चाहे बाद में वोट करें, छोटी-छोटी बात को लेकर जो कोई मुद्दा ही नहीं था, उन्होंने हंगामा शुरू किया। उन्हें डर था कि कहीं जिन नेताओं से उन्होंने पैसे लेके टिकटें दी हैं, वो बाद में असंतुष्ट ना होकर बीजेपी को वोट अंदर खाने ना कर दें। इसी डर के मारे उन्होंने वहाँ पे फ़ोन भी कहा कि आप फ़ोन में फ़ोटो खींच के लाओ। उन्हें अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, जबकि उन्हें बहुमत मिला है। उन्हें तो खुश होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर ये झगड़ा किस लिए किया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी जहाँ पर संख्या कम है, वो खींचतान भी कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वो तो जो उनके नेता हैं, अगर वो चाहेंगे वोट करना, वो तो किसी को कोई भी वोट कर सकता है गोपनीय रूप से। तो अपना विश्वास होना चाहिए पार्टी का अपने नेताओं के ऊपर। तो आम आदमी पार्टी को शायद डर है, इसलिए वो इस तरह की ऊँची हरकतें कर रही है कि आपने किसको वोट किया, आप उसकी फ़ोटो खींचकर हमें दिखाओ। तो सीधा-सीधा केजरीवाल की तानाशाही है और कुछ नहीं है। उसी तानाशाही के चलते हुए अभी कई जगहों पर, जैसे हमने रिठाला में भी सुना कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी तानाशाही से परेशान होकर, आज बवाना में भी सुना, पार्षद जो है उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। काम करने की स्वतंत्रता पार्टी को देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के नेता जो चुन कर आए हैं, जो जनता ने उन पे विश्वास दिलाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, उसको जनता के लिए काम करना है। अगर उसके ऊपर आप अंकुश लगा के रखेंगे, आप एक डंडा रखेंगे, तो काम नहीं कर पाएगा और अगली बार फिर उसी की मिट्टी पलीत होगी। पार्टी की तो होगी, जो व्यक्ति चुन के आया उसकी भी होगी, तो उसे अपनी भी प्रतिष्ठा और साख का ध्यान रखना है और पार्टी का भी रखना है। तो मेरे ख्याल से पार्टी को खुली छूट देनी चाहिए कि आप जनता के बीच में जाके जनता का काम करो। केजरीवाल जी को डर है, मनीष सिसोदिया वो जासूसी करा रहे हैं, अपने नेताओं की तो करा रहे हैं, वो बाकी नेताओं की भी जासूसी करा रहे हैं। कल आपने देखा मनीष सिसोदिया की हमने बर्खास्तगी की माँग करी, उसका इस्तीफा माँगा, कितनी गलत बात है। आप सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये बताइए, दिल्ली का नेता बनने के बाद आपने सोचा कि चलो पहले तो दिल्ली का सत्यानाश आपने किया, अब एमसीडी में भी आप इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो दिल्ली को कहाँ ले जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल गर्त में दिल्ली चली गई इन 8 सालों में, 9 सालों में। अब समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या हाल केजरीवाल जी करके छोड़ेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है शुरू से ही दिल्ली में नगर निगम में ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते रही कि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस चला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको नकारती रही, लेकिन आज जब नगर निगम का एक आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, सच में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही थी और इसे और आगे बढ़ाएगी? भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चला रही है। कमल हमारे सम्मान का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में कमल ही खिलाना चाहती है। इसको वो कुछ और समझे तो समझ सकते हैं। जहाँ कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन जब वो खिलता है उसकी खूबसूरती और उसकी खुशबू और उसकी पवित्रता चारों ओर आपको देखने को मिलती है और उसी पे हमें भरोसा है कि पवित्र होना चाहिए आदमी को आचरण से, और इस तरह की छोटी हरकतें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी को ही डर है। इसी डर के चलते उसने कहा कि मुझे फ़ोटो दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता ने कहा कि आप फ़ोटो खींचो, किसको वोट कर रहे हो, किसको नहीं वोट कर रहे। हमारे लोग भी तो उधर जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अंततः एक निगम पार्षद तो आम आदमी पार्टी का आ ही भारतीय गया, जनता पार्टी में आया। आ ही गया, क्योंकि वो सब जानते हैं इतनी तानाशाही केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी का नाम है केजरीवाल। जो वो कहेंगे वहाँ कोई बैठेगा, जो वो कहेंगे वहाँ वो चलेगा। उनके हिसाब से अगर कोई आदमी चलेगा तो और उनके राजनीति करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। तो हर व्यक्ति थोड़ी ऐसा कर सकता है। जो उनकी नीतियों से परेशान होंगे वो लोग पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली का विकास चाहिए। हमें एक राजनैतिक लड़ाई झगड़े में नहीं फँसना है। दिल्ली बहुत समय से पिछड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली का भी उसी तरह से विकास हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वहाँ का विकास हो रहा है। तो दिल्ली क्यों पिछड़ी रहे? दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या किया? एक गलती उन्होंने कर दी, उस गलती का खामियाजा वो अब तक भर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ सुधारी जा रही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये भी गलती, केजरीवाल नाम की गलती, वो दिल्ली की जनता जल्द ही सुधार लेगी। एक अंतिम सवाल ये है कि एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता और एक आम शहरी होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 6 बैठकों में, आज को लेकर के आज ये छठा बैठक है, जिस तरीके से सदन में 6 बैठकों में जो कुछ हुआ है, आने वाले दिनों में नगर निगम से क्या उम्मीदें हैं? आप लोगों को क्या उम्मीदें की जा सकती हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को बनाने में यह नगर निगम जो है वो कामयाब होगी?
देखिए, जैसे आप 8 सालों से देख रहे हैं केजरीवाल जी दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और पूरा क्या कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है। और पिछली बार हम एमसीडी में हमारी सरकार थी, लेकिन केजरीवाल जी ने हमें परेशान करने के लिए एमसीडी को फंड रोक दिया। और अब तो उनकी मेयर भी बन चुकी हैं, लेकिन अब भी वो बाकी चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। अब किससे डिले कर रहे हैं? वो कहीं भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर उसमें शामिल हो या कोई काम कराए। इस तरह के अड़ंगे वो डालेंगे। ये बहुत ही गलत है। जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस जनता ने इतने विश्वास के साथ आपको इस पद पर भेजा है, उसकी गरिमा को जानिए। और बहुत लोग कोरोना से परेशान थे, महँगाई से परेशान थे, इतना सब कुछ अस्थिरताएँ देश में चल रही हैं, तो कृपया अरविंद केजरीवाल जी, अब तो दिल्ली को एक स्थिर सरकार चाहिए और इस तरह की चूहे-बिल्ली की जो आपस की लड़ाई को खत्म करके जनता के हित के लिए काम कीजिए। दोनों ही पार्टियाँ, हम तो स्वतः हमारी पार्टी खुले दिल से आपका स्वागत करती है। आप मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा दिल्ली का विकास हो पाएगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो ये थी पूनम चौहान, जिनका सीधा-सीधा आग्रह था कि चूहे-बिल्ली की जो लड़ाई है वो खत्म होनी चाहिए और दिल्ली की जनता के हित में नगर निगम को काम करना चाहिए और इसके लिए यह ज़िम्मेदारी जो है सीधे-सीधे आम आदमी पार्टी पर जाती है, चूँकि वो बहुमत में है, सत्ता में है, मेयर उसके अपने हैं और ऐसे में उसे दोनों दलों को या तीनों दलों को, कांग्रेस को भी साथ में लेकर के और दिल्ली के विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।